मौजूद है, बिल गेट्स इंडिया में मौजूद है, रिहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है वो इंडिया में मौजूद है, इसके अलावा ट्रम्प की बेटी इंडिया में मौजूद है। और वजह क्या है कि उनके एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, जिनके बेटे की सबसे छोटे बेटे की शादी है। IMF जहां पर अपना प्रोग्राम देगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर या ये वाली जो पर्सनैलिटीज है ना, ये रेड लाइन है उनके लिए। वीडियो एक वायरल हो रही थी कि जो बिल गेट्स हैं वो चाय पी रहे थे ना वहाँ पे एक आम से ढाबे पे। ठीक है, तो ये है कि हम भी मुकेश अंबानी को वेलकम करेंगे अगर हमारे पास गारमेंट्स की ये शॉप है, ठीक हो गया। हमारे पास शेरवानी है, पैंट कोट्स हैं अच्छा, तो मोस्ट वेलकमली हम भी जरूर इंशाल्लाह इस मोहब्बत में हिस्सा डालेंगे अपना। हम मोहब्बत के लिए आई लव यू कहने के लिए ये गिफ्ट देने के लिए तैयार है। यहाँ पे अगर मार्क जुकरबर्ग आते, बिल गेट आते हैं और इस तरीके से कपड़े पहनते, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना था कि भाई लो जी, पाकिस्तान की जो शलवार कमीज है, पाकिस्तान का जो कल्चर है पूरी दुनिया में प्रमोट हो गया। वो लोग पाकिस्तानी के कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आप तो फिर आते क्यों नहीं इधर? इंडिया बार बार जाते हैं। आते इसलिए नहीं है कि हमारी हुकूमतें उनको सहूलत नहीं देती। एक चीज जो उनके बिजनेसमैन में नोट किया, देखें उनका ये देखें, बिजनेस के अलावा जो अपना फैमिली का इवेंट है उसमें इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने रिलेशन अपने अच्छे बना के रखे हुए हैं। हालांकि अमेरिका को उसने कहा हुआ था कि अमेरिका का मोदी हमें कबूल ही नहीं है। अच्छा, अमेरिका ने ये कहा था मोदी कबूल नहीं मोदी है। हमें कबूल ही नहीं है जी। हाँ। मगर स्टेट विजिट पे बुला के उसको क्यों, उसकी वाम ने उसको मुंतखब किया। थोड़ी देर पहले इवेंट हुआ था नवाज शरीफ फैमिली में, हाँ। तो नरेंद्र मोदी साहब आए थे। ठीक है, तो हमने जो अपने कल्चर को प्रमोट किया था ना, ठीक हो वहाँ गया। पे जो सारे इवेंट हुए थे, हमारे रवायती लिबास भी उसमें प्रमोट हुआ, हमारे रवायती खाने भी उनको खिलाए गए। इसी बाजार से गुजर रहे होंगे कि लो जी बिल गेट्स गुजर रहे हैं, वो सारी पब्लिक उसको देखेगी क्योंकि परेशान है, फ्री है, काम नहीं है, बिजली और नहीं रश है, डाल देंगे। रश डाल देंगे। मैंने एक ट्वीट पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा जी 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए, ठीक है। एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा अपनी वाम पर चढ़ गया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मेरे सर पे ये कुल्ला देख के आपको ऐसा लगा होगा कि आज मैं या तो अपनी मेरी शादी है या किसी शादी के इवेंट पे मौजूद हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की ये वीडियो जिसका टॉपिक ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इस टाइम इंडिया के एक शादी प्री वेडिंग इवेंट पे मौजूद है, मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की। वहां पे मार्क जुकरबर्ग हो, बिल गेट्स हो, रिहाना हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हो, वो सभी लोग मौजूद हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से आज बात करेंगे कि इस तरीके से इंडिया के बिजनेसमैन ना सिर्फ टॉप 10 बिजनेसमैन में मौजूद हैं दुनिया के, बल्कि साथ ही साथ वो अपने रिलेशंस को भी तमाम कंट्रीज के बिजनेसमैन के साथ बेहतर किए हुए हैं। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज मौजूद हो? पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन इस हवाले से क्या है जानेंगे और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। आपका नाम जी? मोहम्मद उमर। क्या करते हैं भाईजान? हम गारमेंट्स का काम करते हैं। जबरदस्त हो गया। सबसे पहले तो ये बताएं बिजनेस की क्या सूरत हाल है, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस तो ये है कि अभी नई हुकूमतें आई हैं, ठीक है, अभी देखते हैं कि मुल्क के हालात कैसे चलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, महंगाई कंट्रोल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मुल्क के हालात चलेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। अपने कल्चर के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से कल्चर को प्रमोट किया जा सकता है, दूसरे कंट्रीज कैसे प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने फूड को कैसे पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकते हैं। खास तौर पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर या बिजनेसमैन या सेलिब्रिटीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? ये नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहां पे एक शादी है मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की, और वहां पे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, बड़े बड़े सिंगर, इवन ट्रंप की जो बेटी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनके वहाँ पे वो लोग आना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे कभी ऐसा सुनने में आया आपको? हमारे मुल्क में सबसे पहले तो ये है कि इधर उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती। हाँ, ये चीज है। ठीक है, अगर उनको सिक्योरिटी दी जाती है तो वो एक आधा गार्ड होता है, ठीक है, वो भी अपने कामों में मगन होते हैं, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज के लोग हमारे मुल्क में आना पसंद नहीं तो करते। इंडिया में सिलसिला और है, उधर आजाद लोग घूमते हैं, इधर गुर्बत की वजह से एक दूसरे को लूटने के पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी कल की एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी कि बिल गेट्स जो है वो वहाँ की सड़क, इंडिया की सड़क पे चाय पी रहा था। बिल गेट्स का आपको पता होगा दुनिया का सबसे अमीर इंसान रह चुका है, वो इंडिया की सड़क पे एक मतलब आम चाय वाले से चाय पी रहा था। क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे जिस तरीके से वो अपने बिजनेस को भी आगे लेके जा रहे हैं, अपने रिलेशंस भी बिजनेसमैन के साथ, इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके साथ बेहतर कर रहे हैं? असल में उधर एक हुकूमत काफी सालों से चल रही है। पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, हमारे मुल्क में एक हुकूमत 1 साल भी नहीं निकाल रही अभी तक। ठीक है, कभी वो जो दूसरी हुकूमत आ रही है, कभी वो दूसरी हुकूमत आ रही है। इस सिलसिले में स्टेबिलिटी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट सेटिंग होगी, उसके बाद मुल्क में जो लोग दूसरी कंट्री से आना खुश होंगे, इधर आके इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे। वो जब हुकूमत नहीं होगी
ठीक है। अदरवाइज देखें हमारे कंट्रीज में भी बड़े बड़े, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, बड़े बड़े बिजनेसमैन हमें जो बताया जाता है, मियां मंशा, मलक रियाज, इनकी शादी हो, इनके फैमिली इवेंट हो, हमने तो कभी नहीं देखा मार्क जुकरबर्ग आ गया। ये जो लोग हैं ना, ये पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए खुश ही नहीं है। ठीक ये हो गया। दूसरी कंट्रीज में पैसा लगाने के लिए खुश है कि उधर उनको पता है कि हमें सेफ है, कोई टैक्स वाला नहीं है, कोई FBR वाला नहीं है, कोई हो हमें गया। तंग करने वाला नहीं आएगा। हम्म। इधर थोड़ा सा पैसा, आप कोई बड़ी गाड़ी ले लो, आपको पकड़ने वाले आ जाएंगे। ठीक है। अगर आपने कोई बिल्डिंग ले ली है, आपको पकड़ने वाले आ जाएंगे। आपने स्टार्ट की है तो नक्शे वाले आ जाएंगे। ठीक हो गया। इस मुल्क में हमारे बिजनेसमैन में और उनके बिजनेसमैन में क्या फर्क है, मतलब जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन है और इंडिया के बिजनेसमैन है? वैसे तो इस टाइम कंपैरिजन, ये मैं क्लियर करता चलूं, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो टॉप, दुनिया के टॉप 5 बिजनेसमैन भी उनके वहां से मौजूद हैं, टॉप 10 में बहुत से नाम मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो टॉप 50 में भी शायद कोई ना आता हो मेरे ख्याल से। असल में फर्क पता क्या क्या है? है? फर्क ये है कि ये मुल्क में लोग पैसा लगाना चाहते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है यहाँ पे कि वो इधर पैसा लगाएं तो ये मुल्क पेरिस बन सकता है। ठीक हो गया। सब सारी दुनिया को पता है कि इधर बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते। वो दूसरी कंट्री में, दुबई में, मलेशिया में, ठीक है। सिंगापुर में, उधर पैसा इन्वेस्ट करते और हैं। जबकि इंडिया वाले शायद अपने कंट्री में, अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, उनके सारी जो कंपनीज हैं वो उनके कंट्रीज में भी मौजूद हैं। लेकिन वो लोग दूसरी कंट्रियों में ही पैसा लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसा ही है। वो खाली इंडिया में पैसा लगा के नहीं बैठे, वो दूसरी कंट्रीज में भी पैसा लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है। लेकिन वो अपनी कंट्री में भी थोड़ा पैसा लगा के शो करवा रहे हैं कि हम इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो शो होता है वो पकड़ा जाता है। ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें या उनके लीडर्स की बात करें, उनके फ्लैट लंदन में हमें नहीं मिलते। हमारे प्राइम मिनिस्टर के फ्लैट लंदन में मिलते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके बिजनेस हमें दुबई में मिलते हैं, दूसरे कंट्रीज में मिलते हैं। क्या कहेंगे? पता क्या है, वो लोग हैं एक दूसरे की जड़ें नहीं काटते। हाँ, यहाँ पे जिसको पता चलता है कि इसकी वहाँ पे यह मसला है, ठीक है। उसके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक हो गया। इसलिए ये शो नहीं करवाते। पाकिस्तान में भी शादियों का एक मतलब ये है कि मौसम रहा है, सीजन रहा है, और इसी हवाले से शायद आपकी शॉप भी ये है कि शादियों के जो ड्रेस हैं वो आपको, ये मुझे बताइएगा, ये जो कुर्ता है कितने का? ये कुर्ता हम सेल कर रहे हैं, पूरा पेयर जो है ना, ये वाला सेल कर रहे हैं 7,000 रुपए में। जबरदस्त। कोट और साथ ये कुर्ता पजामा, ये हो दोनों गया। चीजें हम 7,000 रुपए में सेल और कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त काम हुआ। ये कौन सा काम हुआ है? ये कढ़ाई का काम हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी मशीनें होती हैं, उसके ऊपर ये काम होता है। ये बेहतरीन चीज़ है, आजकल लोग लाइक कर रहे हैं। ठीक डिफरेंट है। कलर है। और इसके साथ वाला वो प्रिंस कोड होता है, उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है, साथ सीक्वेंस हुई है। वो वाला 7,000 रुपये हम सेल कर रहे हैं। 7,000 रुपए। और आपके वहाँ पे जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, यही चीज कितने में मिलती है? आइडिया, रफली आइडिया जरूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मार्क जुकरबर्ग आते, बिल गेट आते हैं और इस तरीके से कपड़े पहनते, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना था कि भाई लो जी, पाकिस्तान की जो शलवार कमीज है, पाकिस्तान का जो कल्चर है पूरी दुनिया में प्रमोट हो गया? वो लोग पाकिस्तानी के कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आप तो फिर आते क्यों नहीं इधर? वो इंडिया बार बार जाते हैं। आते इसलिए नहीं है कि हमारी हुकूमतें उनको सहूलत नहीं देती। ठीक है। उनको प्रमोट करें, इधर आने के लिए कहें तो वो आएं। वो हमारी चीज़ें पहने, वो इतना खुश होते हैं। जब पाकिस्तान की चीज़ें बाहर जाती हैं ना, वो लोग इतना खुश होकर लेते हैं ना। यहाँ तक कि कपड़ा, जूती, क्रैकरी, कोई भी चीज़ है पाकिस्तान से बाहर जा रही है हमारे मुल्क की बन। कपड़ा तो खैर बांग्लादेश का ज्यादा जा रहा है, जो मैं नहीं, पाकिस्तान का जो कपड़ा है वो सबसे डिफरेंट है। अच्छा, गंदम डिफरेंट है, चावल डिफरेंट है, बर्तन लेकिन वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे तो गंदम यानी वीट के लाले पड़े हैं, चावल के। सारा कुछ हमारे पाकिस्तान का है, नाम दूसरी कंट्रीज का है। फॉर एग्जाम्पल चावल है, हाँ। हमारे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं दुबई में, ठीक वो है। इंडिया का लेबल लग रहा है। इंडिया अपना शो करवा रहा है, चावल हमारे हैं। नहीं, उसकी क्या रीजन है? मैं वैसे तो अभी दुबई से हो गया हूँ, अभी 5 दिन पहले मैं दुबई था। वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे साबुन हो गया, कॉस्मेटिक की कोई प्रोडक्ट हो गई, इवन वहाँ पे गाड़ियाँ, बाइक्स हो गई हैं। बाइक्स भी जरा कैमरामैन दिखाइएगा, जो हमारे यहाँ पे इस टाइम पाकिस्तान में यूज हो रही है, मोस्टली यही है। अच्छा, ये सब चीजें मेड इन इंडिया थी। आप कहते हैं कि चावल जो था वो पाकिस्तान का? हर चीज पाकिस्तान की जा रही है, लेकिन अच्छा। वो बाय स्टैम्प जो है वो दूसरी कंट्रीज की लगा रही है, वो हमसे परचेज करते हैं। ठीक वो है। डबल कीमत में वहाँ पे सेल कर रहे हैं, नहीं, अपना उसकी नाम क्या? शो करवा रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि लेट्स सपोज चावल हमारे हैं, लेकिन वो इंडिया अपना नाम लगा के सेल कर रहा है। उसकी रीजन क्या है? हम क्यों नहीं अपना नाम? हमारे पे इतमाद नहीं है। इतमाद है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर वो चीज नहीं लेते। उनको पता है हम ये शो हो जाएंगे, पैसा हमारा मनी शो हो जाएगी तो हम अच्छा, पकड़े जाएंगे। ठीक हो गया। वो सारा ब्लैक चावल सेल करके इंडिया को देते हैं, इंडिया आगे अपना स्टैंप लगा के वो दुबई, सऊदीया, ठीक हो गया। दूसरी कंट्रीज को सेल करते हैं। ठीक है। वैसे तो मैं विजिट करके आया, मुझे ये चीज देखने को नहीं मिली। हाँ, किन्नू पाकिस्तान के दुबई में जरूर मौजूद थे। हाँ। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे थे, खासतौर पे मौसमी की अगर बात करें, सब्जियों की बात करें, वो पाकिस्तान की मौजूद थी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, खासतौर पे मोटर बाइक्स की बात करें, वो सब हमें इंडियंस देखने को मिली है। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो वो रिकॉर्ड की। उसमें ये है कि इंडियंस की बाइक जो है वो अच्छी भी हैं, लेकिन रेट भी मुनासिब है। हम्म। हमारी जो बाइक्स हैं इधर पाकिस्तान में पूरी नहीं हो रही। ऐसे ही है।
उनके पास प्रोडक्ट इतनी प्रोडक्ट हो रही कि है वो कि आगे उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो दूसरी कंट्रीज को दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए दे रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान को वो कुछ समझते नहीं है, इसलिए नहीं समझते कि यहाँ की चीज़ें जो है यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। ठीक हो गया जी। बिजली की वजह से चीज़ें पूरी होती नहीं है। पॉइंट है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिजली इतनी महंगी है, हमारे यहाँ पे बिजली पर यूनिट, आपके यहाँ पे क्या है? तकरीबन 95% जो फैक्ट्रीज यहाँ पे बंद हो गई हैं, नहीं, पर यूनिट बिजली क्या है, यानी एक यूनिट कितने का पड़ रहा है? वो हर इलाके को, हर दुकान को, मोहल्ले को अलग अलग उन्होंने मैनेज किया हुआ है। ऑलमोस्ट तकरीबन किसी को- 70 के हाँ। राउंड बोर्ड, 60, 70, 55, हाँ। 65 के राउंड बोर्ड पर यूनिट है। जबकि इंडिया में जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, वहाँ पे 3 से 4 पे यूनिट भी है, बांग्लादेश में 4 से 5 रुपए यूनिट है, मुख्तलिफ, यानी लेकिन उन बहुत कम है। चीज़ों को, गैस की, बिजली की, हाँ, हर चीज़ की सहूलत मिली हुई है। ठीक है। वो इसलिए अपनी चीज़ें मुनासिब रेटों पे सेल और करते अपने हैं। कल्चर को इसलिए शायद वो इजीली प्रमोट अपने कर पा रहे हैं। कल्चर को इसी तो प्रमोट करते हैं। वो अपनी पब्लिक को वो सहूलत देते हैं। और पूरी की- दुनिया में अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी, इधर बिजली सस्ती नहीं है, गैस सस्ता नहीं है, आती नहीं है। और पब्लिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर वैसे नहीं आना फिर चाहते। बाद में दूसरी कंट्रीज कहते हैं जी पाकिस्तान में ऐसे है, पाकिस्तान में ऐसे है। वो किस लिए है? इसलिए है। यही चीज है कि हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारी अपनी खामियां। लास्ट में ये जो एक बहुत बड़ा इवेंट है, पूरी दुनिया का मीडिया उसे कवर कर रहा है, जो इंडिया में इस टाइम इवेंट हो रहा है, मतलब मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं, उनकी जो प्री वेडिंग सेरेमनी है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज पूरी दुनिया की, इसके अलावा टॉप पॉलिटिशियंस पूरी दुनिया से, इसके अलावा टॉप जो उनसे आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा इवेंट पाकिस्तान में पॉसिबल है कि मार्क जुकरबर्ग